हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको क्लास 12th मैथ्स 2027 का सिलेबस बताने वाले हैं बच्चों। सिलेबस बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को सिलेबस की जानकारी देना चाहता हूं बच्चों। हमारा टारगेट है 95 का। तो मैथ्स सिलेबस NCERT बेस्ड है बच्चों। चैप्टर 1 में दिया गया है संबंध और फलन। इसमें हम परिचय पढ़ेंगे और संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे बच्चों जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे बच्चों। फिर इसमें हम परिचय पढ़ेंगे, आधारभूत संकल्पनाएं पढ़ेंगे। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म पढ़ेंगे बच्चों। फिर चैप्टर 3 आता है आव्यूह का बच्चों। चैप्टर 3 आव्यूह है बच्चों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। आव्यूह चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बोर्ड एग्जाम में आव्यूह से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों। दिया गया है परिचय, फिर आव्यूह के प्रकार दिया गया बच्चों। फिर आपको दे रखा है आव्यूह पर संक्रियाएं दिया है। आव्यूह का परिवर्त आपको ज्ञात करना होगा। सममित तथा विषम सममित आव्यूह दिया है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिया। बस इतना ही है बच्चों टॉपिक, आपको इतना ही पढ़ना होगा। फिर आते हैं चैप्टर 4 में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। इसमें परिचय पढ़ेंगे हम, सारणिक पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उपसारणिक और सहखंडज पढ़ेंगे बच्चों। आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम पढ़ेंगे बच्चों। सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग पढ़ेंगे बच्चों। फिर चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप लोगों ने इसे क्लास 12th में भी पढ़ा होगा बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा है बच्चों। देखिए, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम परिचय पढ़ेंगे, सातत्य पढ़ेंगे और अवकलनीयता पढ़ेंगे बच्चों। फिर चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फिर लघुगणकीय अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ये पढ़े होंगे क्लास 11th में। फिर फलनों के प्रचालिक रूपों के अवकलज पढ़ेंगे। फिर द्वितीय कोटि का अवकलज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 6 है हमारा अवकलज के अनुप्रयोग बच्चों। इसमें हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर राशियों में परिवर्तन की दर 100% इम्पोर्टेंट बच्चों, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। फिर वर्धमान और ह्रासमान पढ़ेंगे बच्चों। फिर उच्चतम और निम्नतम पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, जो कि आपके लिए न्यू है बच्चों। हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। फिर यहाँ पर हम समाकलन पर परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन इसका देंगे। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में पढ़ेंगे बच्चों। फिर समाकलन की विधियाँ पढ़ेंगे। फिर हम कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन पढ़ेंगे। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। फिर खंडशः समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यह रूल सब कहीं पर लागू होता है बच्चों। निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। कलन की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे बच्चों। प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना होगा बच्चों आपको। फिर निश्चित समाकलनों के गुणधर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये सिलेबस का नोट्स हमें कहाँ पर मिलेगा बच्चों। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा बच्चों। टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है बच्चों, आप लोगों को उसका नाम दे दूंगा। आप लोग वहां जाकर इस नोट्स को प्रिंट करवा लीजिएगा, अपने कमरे में लगा दीजिएगा बच्चों। कि हमें 95 या 100/100 स्कोर करना ही करना है बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। क्योंकि जो मार्कशीट बन जाती है तो फिर वो बिगड़ती नहीं बच्चों, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम। यहाँ पर हम पहले चैप्टर 8 में देखेंगे बच्चों समाकलनों के अनुप्रयोग
इसमें हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, एक ही प्रश्नावली बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं 9 चैप्टर नंबर 9 में बच्चों। चैप्टर नंबर 9 क्या कहता है, इसमें हम अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें परिचय दिया गया है, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आधारभूत संकल्पनाएं पढ़नी है, अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल ज्ञात करना है बच्चों, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों की को हल करने की विधियाँ। दोस्तों ये जो है 8 नंबर में सवाल पूछा जाता है हर साल बच्चों, हर साल ये क्वेश्चन जो है आता ही आता है हर साल। अब 10 चैप्टर नंबर में आ जाते हैं बच्चों, सदिश समीकरण, सदिश बीजगणित जो चैप्टर नंबर 10 है, इसमें हम परिचय पढ़ेंगे बच्चों, कुछ आधारभूत परिसंकल्पनाएं हैं उनको देखेंगे बच्चों, फिर सदिश के प्रकार देखेंगे, सदिशों का योगफल, एक सदिश से एक अदिश से सदिश का गुणन देखेंगे, फिर 2 सदिशों का गुणन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, अब आते हैं नंबर चैप्टर 11 में। 11 में बच्चों आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, पहले त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर का नाम, फिर हम रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात को पढ़ेंगे बच्चों, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण पढ़ेंगे, फिर 2 रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना पड़ेंगे बच्चों, फिर 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, बच्चों हम 100% कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, न्यूनतम दूरी सूत्र से क्वेश्चन आए ना, ऐसा बोर्ड एग्जाम में हो ही नहीं सकता बच्चों, ये हर साल आता है। अब चैप्टर नंबर 12 है बच्चों, रैखिक प्रोग्रामन। एक सवाल तो तय है बच्चों, लिख कर दे सकता हूँ मैं। देखिए परिचय पढ़ेंगे, फिर रैखिक प्रोग्रामन समस्या एवं उसका गणितीय सूत्रीकरण, बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों, हर साल आता है। फिर अंतिम और लास्ट चैप्टर है बच्चों आपका प्रायिकता, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। यह इसमें हम परिचय पढ़ेंगे, सह प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ेंगे, प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ेंगे, स्वतंत्र घटना और वेज प्रमेय से आधारित क्वेश्चन करेंगे बच्चों। देखिए लास्ट में मैंने लिखा है थैंक यू दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है बच्चों, आप जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में बताऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है बच्चों मैथ्स बाई लव कुश। जितना जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। आप मैंने अभी नया ही चैनल बनाया बच्चों, फिर उसमें इसलिए ज़्यादा मेंबर नहीं है, आप जाइए वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपने कमरे में, अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर लगा दीजिए कि मुझे 95 स्कोर करना ही करना है बच्चों, क्योंकि इंटर में 100/100 लाना मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता बच्चों, मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा अपनी मेहनत से ही, पर 95 तो ला ही सकते हो बच्चों, 100/100 नहीं तो 95 तो पक्का ला ही सकते हो बच्चों। प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, आप जाइए चैनल को ज्वाइन कीजिए, पहले आप पूरा सिलेबस को एनालिसिस कीजिए बच्चों, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप भागते रहेंगे। इंटर का सिलेबस बहुत बड़ा होता है बच्चों, जिसने पढ़ा है वही जानता है बच्चों, इसलिए आप जाइए पहले सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप मेरे इस चैनल की जांच करते रहिएगा, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा संपूर्ण एनसीईआरटी में, इस चैनल पर पढ़ाऊँगा बच्चों। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, 4 से 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे मैथ के सिलेबस को जान सके और मैथ में अच्छे अंक हासिल कर सके बच्चों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।